इवनिंग। सो वेलकम बैक टू द कॉम्पिटिटिव क्लासेस। जैसे कि प्रॉमिस किया था लास्ट डे हम लोग ने वेन डायग्राम की स्टार्टिंग करी थी, पार्ट 1 हमने डिस्कस किया था, आज उसका कंटिन्यू क्लास है। सो लास्ट यस्टरडे जो हमने डिस्कस किया था मैं एक बार आपको रिवाइज कर देता हूँ, जिसमें हम लोग ने वर्ड वेन डायग्राम के बारे में डिस्कस किया था, व्हाट आर द रिलेशंस बिटवीन वर्ड्स अकॉर्डिंग टू द वेन डायग्राम, और उसका हम लोग ने ऑल केस, सम केस एंड नो केस डिस्कस किया था बिटवीन द वर्ड्स, एंड वी सॉल्व द डिफरेंट डिफरेंट एग्जांपल्स आल्सो कि व्हाट आर द ऑप्शंस अकॉर्डिंग टू द वर्ड डेफिनेशन। आज जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं दैट इज अ पार्ट ऑफ द इंटरसेक्शन और डेटा रिप्रेजेंट करेंगे, जिसमें हम लोग नंबर्स को रिप्रेजेंट करेंगे इन द फॉर्म ऑफ वेन डायग्राम। सो वेन डायग्राम के दो रोल्स होते हैं, वर्ड्स को भी रिप्रेजेंट करते हैं, डेटा को भी रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर आप ग्राफ को देखोगे तो ग्राफ में मेनली हम लोग डेटा रिप्रेजेंट करते हैं, और पाई चार्ट में भी क्या होता है हमारा डेटा रिप्रेजेंटेशन, राइट। सो देयर इज अ बेसिक डिफरेंसेस, देयर इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन ग्राफ, पाई चार्ट एंड वेन डायग्राम, जो कि मैं फ्यूचर में एक कुछ वीडियो में आपको डिस्कस करके वो भी बताऊंगा व्हाट इज द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द ग्राफ, पाई चार्ट एंड वेन डायग्राम, एंड व्हाट आर देयर यूजेस, और कहाँ कहाँ हम उनको यूज करना होता है अपने करियर में, राइट। सो आज जो हम लोग का टॉपिक है दैट इज अ वेन डायग्राम बेस्ड ऑन इंटरसेक्शन पार्ट। जब डेटा हम रिप्रेजेंट करते हैं व्हाट आर द कॉमन एरियाज और व्हाट आर द वैल्यूज दैट आर कॉमन और नॉट कॉमन। लाइक जैसे आपको टू सेट्स के फिगर में दिख रहा है कि इन दिस हमारा जो फिगर है ए एंड बी, दो वैल्यूज इंटरसेक्ट कर रही हैं, इन दो में कुछ एरिया होगा जो ओनली ए का रिप्रेजेंट हो रहा है, कुछ एरिया है जो ओनली बी का रिप्रेजेंट हो रहा है, एंड देयर इज अ सम इंटरसेक्शन पार्ट जो बोथ में रिप्रेजेंट हो रहा है, उसको मैंने 2 से रिप्रेजेंट कर दिया। इन द सेम वे थ्री सेट्स में जब हम 3 लोगों के बीच में डेटा रिप्रेजेंट करते हैं तो देयर आर सम एरियाज जो सिर्फ सिंगल सिंगल एरिया रिप्रेजेंटेशन में यूज होता है, देयर आर सम एरियाज जो 2 कॉमन एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं, एंड देयर आर सम पोर्शंस व्हिच आर कॉमन फॉर ऑल 3, उसको हमने 3 से रिप्रेजेंट किया। इन द सेम वे when we are coming for the fourth set, जब 4 लोगों के बीच में डेटा रिप्रेजेंट होता है, so in that also there are some areas which represent single area of individual, and there are some areas जो इंटरसेक्शन बिटवीन 2 थिंग्स रिप्रेजेंटेशन होता है, जैसे ए और बी के बीच में इंटरसेक्शन, सी एंड डी के बिटवीन इंटरसेक्शन, राइट, इंटरसेक्शन बिटवीन B and C, intersection between B and D, intersection between A and D, intersection between A and C, and there are some areas which represent 3 common areas: intersection between A, B, C, intersection between B, C, D, intersection between D, B, A, right? DBA, and in the same way A, C and D, and one area is there which is common for all the 4, one area is there which is common for all the 4, जो ये एरिया है this is common for all the 4। so वेन डायग्राम में जो क्वेश्चंस हमारे फ्रेम होते हैं वो बेस्ड ऑन दीज इंटरसेक्शंस होते हैं, और जब हम इसको स्टडी करते हैं, जब हम अभी क्लासेस में आप जब क्वेश्चंस गो थ्रू करेंगे तो एक वर्ड हम लोग को हमेशा माइंड में रखना है, दैट इज द वर्ड ओनली। दिस इज द वर्ड जिस चीज के लिए ये चैप्टर मेन फ्रेम किया गया है, बिकॉज ओनली वर्ड हम लोग अपने माइंड में कंस्ट्रेंट कर देते हैं या हम अपने माइंड में क्रिएट कर देते हैं, हमसे बोला भी नहीं जाता है, बट हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो ओनली वर्ड को यूज करके करते हैं। एग्जाम्पल, अगर मैं फर्स्ट फिगर में आपसे बोलूं कि ओनली बी वाले पार्ट को हाईलाइट करिए, ओनली बी, सो ओनली बी वाला पार्ट हमारा हो जाएगा फर्स्ट फिगर में दिस वन, ओनली बी, जो किसी ए के साथ इंटरसेक्ट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर इफ द सेम क्वेश्चन सेज इन द सेकंड फिगर हाईलाइट बी एरिया, एरिया बी, तो एरिया बी में हमारा ये पूरा सर्कल आएगा, एरिया बी में कंप्लीट सर्कल आएगा, बिकॉज बी इज अ डिफरेंट थिंग। जब हमसे बोला जाता है बी, तो बी में वो कॉमन एरिया हो भी सकता है और कॉमन एरिया नहीं हो सकता है, बट जब हमें ओनली बी कहा जाएगा दैट मीन्स नो कॉमन एरिया। सो जब तक हमें ओनली वर्ड नहीं कहा जाएगा वी विल नॉट अप्लाई,
जब बोला जाएगा तो हम ओनली वर्ड अप्लाई करेंगे। आई होप क्लियर हो गया। द मेन पार्ट ऑफ दिस चैप्टर इज द ओनली वर्ड। चलिए स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा आगे। अब टू सेट वेन डायग्राम में सबसे पहले हम लोग को थोड़ा सा ये भी सीखना होता है कि व्हाट इज अ सेट। व्हाट इज अ सेट? सो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक थिंग्स। सेट इज अ कलेक्शन ऑफ यूनिक थिंग्स। यूनिक इन द सेंस जो किसी भी चीज में बार बार रिपीट नहीं हो रहा है। ओनली यूनिक थिंग्स, कलेक्शन ऑफ यूनिक थिंग्स मीन्स अगर मेरे घर में रेड कलर की 100 ऑफ बॉल्स हैं, रेड कलर की 100 बॉल्स हैं, सो अगर मुझे बोला जाएगा सेट बॉल का रिप्रेजेंट करना है मुझे, सो आई विल राइट ओनली वन टाइम रेड। मैं 100 टाइम उसको रेड 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 नहीं लिखूंगा, बिकॉज दैट इज नॉट यूनिक। रिपीट नहीं होना चाहिए। सेट्स कभी रिपीट नहीं करते हैं एलिमेंट को। कलेक्शन ऑफ यूनिक थिंग्स, एनीथिंग, नंबर, पर्सन्स, फ्रूट्स, इट कैन बी द एनीथिंग। जैसे आप फर्स्ट एग्जांपल देखिए, सेट ए। सेट इज अ सेट ए बिकॉज 1 2 3 4 all 4 are unique element. But second B is not a set because in this 2 1 and 1 is repeating, so this is not a set. C is a set because it is a collection of unique things. It can be anything 1 2 3 A B, so it is a set. So I hope clear हो गया आपको। Set means collection of unique things. Repetition नहीं होना चाहिए किसी भी एक बॉडी में, दो के बीच में हो सकता है। अब उसको सीखते हैं आगे थोड़ा सा। So when we go through the example more, जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल दिया गया है, इन स्कूल एनसीसी 30 स्टूडेंट्स हैं, एनएसएस 40 स्टूडेंट्स हैं, टोटल 70 स्टूडेंट्स हैं। अगर मैंने एक सर्कल बनाया जो एनसीसी को रिप्रेजेंट करता है और उसके अंदर 30 स्टूडेंट्स हैं, और मैंने एक सर्कल बनाया जो एनएसएस को रिप्रेजेंट करता है और उसके अंदर 40 स्टूडेंट्स हैं, एंड टोटल स्टूडेंट्स आर 70, राइट, जो हमें गिवन है। सो 30 + 40 इज ऑल्सो 70। दैट मीन्स जो कॉमन एरिया है वो उसमें कितने बच्चे होंगे? 0। सो दिस इज अ नो केस। इसको हम अलग अलग भी सेपरेट भी ड्रॉ कर सकते हैं, एनसीसी एंड एनएसएस, इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। गो टू व्हेन वी कमिंग टू द सेकेंड एग्जांपल, एनसीसी में 30 स्टूडेंट्स हैं, ओनली एनसीसी 30, ओनली एनएसएस 40, एंड टोटल ऑलरेडी 70 है। सो ऑलरेडी इन्होंने ओनली वर्ड गिवन था, बट फर्स्ट एग्जाम्पल में ओनली वर्ड गिवन नहीं था, बट बिकॉज टोटल स्ट्रेंथ भी 70 है एंड एनसीसी एनएसएस को काउंट करके भी 70 आया है, दैट्स वाई कॉमन एरिया इज 0। ये आपको इंपॉर्टेंट चीज है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज जो हमें समझनी है, कॉमन एरिया तभी एक्स्ट्रा होगा जब टोटल से ज्यादा वैल्यूज होंगी ऐड करने पे ओवरऑल। ओके, थर्ड एग्जाम्पल, इन द थर्ड एग्जाम्पल टोटल इज 100 and NCC is 30, NSS is 40 and total is 100। तो इन दोनों को ऐड करके हमारे पास आया 70 and there are still 30 students who not participated। तो ये 30 कौन होंगे? Not participated, कॉमन नहीं होंगे बिकॉज वो तो पार्टिसिपेट कर ही नहीं रहे। तो कॉमन एरिया अगेन स्टिल इसमें कोई नहीं होगा। आई होप ये भी क्लियर है। फोर्थ एग्जाम्पल देखिए। नाउ इसमें थोड़ा चेंजेस करते हैं हम लोग। इसमें हम लोग कर देते हैं एनसीसी, ओनली वर्ड हटा देते हैं। इसमें से हम लोग ओनली वर्ड हटा देते हैं, राइट। एनसीसी 80 है, एनएसएस 40 एंड टोटल 100 मींस ऑलरेडी एनसीसी एंड एनएस को ऐड करके वी आर गेटिंग 120। So 100 and 120 the gap. So when we are taking the union of NCC and NSS, जैसे ही we are adding, जैसे ही हमने NCC and NSS को add किया, we are getting 120 students. We are getting 120 students who are more than total, जो कि total से ज़्यादा स्ट्रेंथ है और जो कि पॉसिबल टेक्निकली नहीं है। That means there are 20 more students, जो कि पॉसिबल हो ही नहीं सकता है। So these 20 are repeating। क्यों एक्स्ट्रा आ रहा है हमारे पास? बिकॉज दे आर रिपीटिंग। सो यहाँ पे हमें टेबल को बाइफोकेट करना पड़ेगा। तो हाउ मेनी कॉमन स्टूडेंट्स आर देयर इन बोथ? दैट इज 20। कैसे पता चला? बिकॉज एनसीसी एंड एनएसएस का 120 स्ट्रेंथ आया, जो कि टोटल से ज्यादा है। तो जितना ज्यादा है टोटल से, दोज आर कॉमन इंटरसेक्शन वैल्यू। तो 20 हो गया। सो
अगर हम लोग यहाँ बोले तो रिमेनिंग एनसीसी कितना होगा 60 एंड ओनली एनएसएस कितना होगा, ओनली एनएसएस विल बी 20, सो इट विल बी 100, 60 20 एंड 20 विल बिकम 100, राइट। सो फोर्थ एग्जाम्पल एंड रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल जब आप कंपेयर करेंगे, फोर्थ एग्जाम्पल एंड रेस्ट ऑफ द एग्जाम्पल कंपेयर करेंगे, तो मैंने आपको थोड़ा थोड़ा बेसिक डिफरेंसेस चारों में बता दिया है कि फिगर्स से आपको, डेटा से आपको कैसे वेन डायग्राम समझना है, कि कॉमन इंटरसेक्शन प्रेजेंट है कि कॉमन इंटरसेक्शन प्रेजेंट नहीं है। थोड़ा सा आप इसको बैक जाके दोबारा रिपीट करेंगे तो और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। हम आगे फॉरवर्ड चलते हैं। सो प्लीज हमेशा रखिएगा इट इज यूज्ड टू डिस्ट्रीब्यूट द डेटा। थोड़ा सा बेसिक्स में आते हैं जो आपको फिगर के फॉर्म में और ज्यादा क्लियरिटी देगा, यू विल गेट मोर क्लियरिटी अबाउट द फिगर फॉर्म। जैसे फर्स्ट फिगर है, इन द फर्स्ट फिगर ए एंड बी में the red part is representing which section? Only B. The red part is representing only B part, correct? In the second figure we are getting only A. आप सबको दिख भी रहा है वो only A को हमने highlight किया, this, तो this area is known as only A. Third figure area is known as A and B both, इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, जिसको हम लोग मैथ की लैंग्वेज में कहते हैं इंटरसेक्शन ऑफ ए एंड बी, कॉमन एरिया बिटवीन ए एंड बी बोथ। फोर्थ एरिया इज रिप्रेजेंटिंग यूनियन, और इन द रीजनिंग चैप्टर वी कॉल इट एज अ और केस। यूनियन मीन्स ए प्लस बी। नाउ वी आर टेकिंग ऑल द टोटल वैल्यूज एडिंग ए एंड बी बोथ। व्हेन वी आर एडिंग ए एंड बी बोथ, सो यूनियन ऑफ ए एंड बी। टेक्निकली इसमें आपको याद रखना है कि ए एंड बी के कुछ जो कॉमन एरिया उसको हमें रिपीट नहीं करना है, वन टाइम काउंट होगा, या तो वो ए में ऐड होगा या बी में, राइट, वो हमें करना होता है डिटेल में। फिफ्थ डायग्राम रिप्रेजेंटिंग ओनली ए एंड ओनली बी, नो कॉमन एरिया। एंड द इंपॉर्टेंट वन, सिक्स्थ वन इन दिस वी आर टेकिंग द डेटा नॉट ए, मीन्स हम ए को कंसिडर नहीं कर रहे हैं, रेस्ट ऑफ द ऑल द एरिया, बी, आउटसाइड ऑफ बी, कंप्लीट बॉक्स, यूनिवर्स, सो वी आर कंसिडरिंग ऑल द एरिया एक्सेप्ट ए, तो दैट इज नोन एज नॉट ए। अब यहाँ पे हमने स्क्वायर बॉक्स, रेक्टेंगुलर बॉक्स जो हमने क्रिएट किया, दिस इज नोन एज अ यूनिवर्स, मीन्स ए एंड बी की ये बाउंड्री है टोटल, इट कैन बी द एनी बाउंड्री, वो हम डिफाइन करते हैं बुक्स में, वो डिफाइन होती हैं, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट एग्जाम्पल जो आपको थोड़ा सा और डेटा क्लियर करेगा। एग्जाम्पल आप देखिए यहाँ पे क्वेश्चन में हमें क्लियर है कि इन द क्वेश्चन वी हैव अ टू टाइप ऑफ प्रोडक्शन, देयर टू कंज्यूमर्स, टी कंज्यूमर एंड द कंज्यूमर ऑफ कॉफी, एंड 20, 60, 80 and 40. So 20 is representing which part? 20 is representing not A not B part, 60 is representing only T, 80 is representing both एंड 40 इज रिप्रेजेंटिंग ओनली कॉफी। ये चीज हमें क्लियर होनी चाहिए, ओनली कॉफी, ओनली टी एंड बोथ, नॉट टी। अगर मैं आपसे बोलूं व्हाट इज द वैल्यू ऑफ टी, हाउ मेनी पर्सन्स आर ड्रिंकिंग टी, तो टी का डेटा मतलब कंप्लीट सर्कल ऑफ द टी होगा, दैट इज 60 प्लस 80, सो दैट विल बी 140, दैट इज टी। अगर मैं आपसे बोल दूं हाउ मेनी ओनली टी, तो ओनली टी में आ जाएगा हमारा 60। आई होप ये क्लियर रहेगा, आपको बार बार रिपीट कर रहा हूं, ओनली वर्ड इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, चलिए आंसर करते हैं। हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी, हाउ मेनी पीपल लाइक बोथ टी एंड कॉफी, टी एंड कॉफी कंपल्सन है, बोथ चाहिए, नॉट एनी वन, बोथ, एंड इज अ कंपल्सरी, तो एंड इज अ कंपल्सरी हमेशा याद रखिएगा, एंड इज कंपल्सरी केस, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। एंड और क्या होता है हमारा, और इज अ ऑप्शनल। अगर मैं आपसे बोल देता टी और कॉफी, तो दैट इज द ऑप्शनल, जैसे अभी करेंगे। तो टी एंड कॉफी में बोथ कितने लोग हैं, 80, हाउ मेनी, 80। लेकिन अगर मैं आपसे बोल देता और केस, टी और कॉफी, तो व्हाट विल बी द आंसर, टी और कॉफी मीन्स all the area, 80 plus 60 plus 40, so this is the tea or coffee. Now second question, people do not drink any beverage यानी कि 20 students, 20 persons, people only coffee will be the part of 40, people drink coffee, again coffee बोला गया, only word नहीं बोला गया है, so हम अपने मन में constraint नहीं लगाएंगे, so coffee हम काउंट करेंगे, means complete circle 80
प्लस 40 दैट इज 120। आई होप क्लियर है, राइट। सो यहां से हम लोग को आपका बाइफिकेट जो डेटा हमें दिया जाता है या हमें करना होता है इन द सेंटेंस फॉर्म। अभी क्वेश्चन करेंगे हम लोग सेंटेंस फॉर्म में, हमें खुद डायग्राम क्रिएट करना होगा। ट्राई करिए हमेशा सेंटेंस फॉर्म को डायग्राम में कन्वर्ट करिए। फ्रॉम देयर यू विल गेट ऑल द डेटा। डायग्राम से हमें सारा डेटा मिल जाता है। सो अभी तक हमने सीखा है हाउ टू स्टडी द डेटा, अब हम डेटा क्रिएट भी करेंगे, राइट। सो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ क्वेश्चन नंबर 1। In this question we have a 3 things. Player, we have a player, we have a doctor, we have a artist. 3 लोग हैं, player, doctor and artist, और the area for different sections हमें given है। only player, player, doctor, only doctor, player and doctor, artist, artist and doctor, intersection between all 3, ये सब हमें डेटा given है। According to the डेटा इन द स्पेस गिवन हमें आंसर सॉल्व करना है। चलिए सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी डॉक्टर्स आर नीदर आर्टिस्ट नॉर प्लेयर। कितने डॉक्टर्स हैं जो ना कि आर्टिस्ट है ना प्लेयर है। मीन्स हमें ऐसा ट्रायंगल चाहिए, डॉक्टर मीन्स ट्रायंगल, हमें ट्रायंगल का ऐसा एरिया चाहिए जो सर्कल के साथ भी कंबाइंड नहीं हो रहा है एंड स्क्वायर के साथ भी कंबाइंड नहीं हो रहा है। ऐसा एरिया जो किसी के साथ कंबाइंड नहीं हो रहा है, डॉक्टर का एरिया जो किसी के साथ कंबाइंड नहीं हो रहा है, वो है हमारा 17, जो सर्कल और ट्रायंगल रेक्टेंगल के साथ कंबाइंड नहीं हो रहा है। तो आंसर विल बी द ऑप्शन ए 17। आई होप क्लियर हो गया। आंसर ए 17, राइट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर। हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर। आर्टिस्ट इज द रेक्टेंगल एंड प्लेयर इज द सर्कल। तो हमें वो वैल्यूज रिप्रेजेंट करनी है जो सर्कल एंड रेक्टेंगल में रिप्रेजेंट हो रही है, कॉमन है, दोनों के बीच में कॉमन है। थर्ड के साथ होगा नहीं होगा उससे हमारा कंसर्न नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, बट दोनों में होना चाहिए। और दोनों वाला कौन है ये हमारा 20 एंड 3, 20 एंड 3। सो 20 एंड 3 हमारा जो एरिया है दैट इज 23। हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर। हाउ मेनी आर्टिस्ट आर प्लेयर। सो 22 प्लस 3, यहाँ पे वैल्यू कितनी है हमारी 22 प्लस 3, राइट। सो 22 प्लस 3 विल बी 25। तो आंसर इज ऑप्शन सी 25, ऑप्शन सी, राइट। क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मेनी आर्टिस्ट आर नीदर प्लेयर नॉर डॉक्टर। कितने आर्टिस्ट हैं जो कि नीदर ना प्लेयर है ना डॉक्टर है। यानी कि हमें आर्टिस्ट बताना है जो डॉक्टर और प्लेयर में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, सर्कल एंड ट्रायंगल में इंटरसेक्ट नहीं हो रहे हैं, हमें उनकी वैल्यूज बतानी है। तो जो इंटरसेक्ट नहीं हो रहे दैट इज ओनली 30। वो हमारा कौन सा एरिया है, दैट इज ओनली ऑप्शन सी, दैट इज 30। आई होप क्लियर है। 30 इज द वैल्यू जो सिर्फ आर्टिस्ट का है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। अब यहां से हम लोग को वेन डायग्राम खुद क्रिएट करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, ट्राई करना। क्वेश्चन पढ़ते हैं। इन अ क्लास टोटल स्टूडेंट इज 100। तो टोटल स्टूडेंट कितने हैं क्लास में, टोटल स्टूडेंट्स इन अ क्लास इज 100। इन विच 30 पार्टिसिपेट इन क्रिकेट। क्रिकेट में कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया, 30। अब डेटा में हमें ये नहीं कहा गया कि ओनली क्रिकेट, डेटा में कहीं पर इन्होंने ओनली वर्ड यूज नहीं किया है। तो जो हम 30 लिखेंगे वो सर्कल के बाहर लिखेंगे। सर्कल के मीन्स पूरे कंप्लीट सर्कल को 30 रिप्रेजेंट कर रहा है। पूरे कंप्लीट सर्कल में कितने नंबर्स हैं, 30 नंबर्स हैं। 80 पार्टिसिपेट इन हॉकी एंड हाउ मेनी पार्टिसिपेट इन हॉकी, 80 स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन हॉकी। तो हॉकी में हमारा हो जाएगा, अगेन नॉट ओनली हॉकी नहीं कहा गया है, तो 80 हॉकी के बाहर मतलब सर्कल पूरे रिप्रेजेंट होगा। हाउ मेनी स्टूडेंट पार्टिसिपेट इन बोथ, जो कि मैंने आपको अभी भी सिखाया था कि अगर हमारा जो डेटा हमें गिवन है उन डेटा का सम, टोटल सम 110 आया है, जो कि हमारे टोटल से ज्यादा है। टोटल स्टूडेंट्स आर 100 और हमारे पास कितने स्टूडेंट आ रहे हैं क्रिकेट एंड हॉकी को ऐड करके, क्रिकेट एंड हॉकी को ऐड करके वी आर गेटिंग 110 स्टूडेंट्स। मींस 10 स्टूडेंट्स आर एक्स्ट्रा एंड दीज 10 स्टूडेंट जो एक्स्ट्रा हैं दोज आर कॉमन ऑन बोथ। तो दैट मीन्स 10 स्टूडेंट्स आर प्लेइंग बोथ। अगर 10 बोथ खेल रहे हैं तो अब इसको हम सेपरेट कर सकते हैं, यानी कि 30 क्रिकेटर में से 10 हॉकी भी खेल रहे हैं, तो बच्चे कितने ओनली क्रिकेटर 20। 80 हॉकी प्लेयर में से 10 क्रिकेट भी खेल रहे हैं, तो ओनली हॉकी प्लेयर्स कितने होंगे
70। अब हमसे क्वेश्चन में जो पूछा जाएगा हम वो बता देंगे। हाउ मेनी पार्टिसिपेट इन बोथ गेम, सो आंसर इज इन बोथ, तो आंसर विल बी 10। हाउ मेनी पार्टिसिपेट इन बोथ, तो आंसर इज द 10। आई होप क्लियर है आप लोग को, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, सिंपल सा चीज है। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राई करते हैं फिर से। In an exam, 53% candidate failed in science, 48% fail in math, and 40% fail in both. Okay. अब यहाँ पे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, जब हम वेन डायग्राम ड्रॉ करते हैं और हमें ऐसा डेटा गिवन होता है जो बोथ का होता है, बोथ, तो हमें सबसे ज्यादा फोकस करना होता है बोथ वाले डेटा पर, बोथ वर्ड पर। बिकॉज जब हमें बोथ का डेटा गिवन होगा, और जिस चीज का डेटा गिवन होगा बोथ का, जिस चीज का, किसका यहाँ डेटा गया है, फेल स्टूडेंट का, पास स्टूडेंट के बारे में नहीं बताया जा रहा है, दे आर टेलिंग अबाउट द फेल स्टूडेंट्स। सो जो वेन डायग्राम बनेगा, द वेन डायग्राम विल बी ऑफ फेल स्टूडेंट, क्योंकि यहाँ पे दो डेटा है हमारे पास, फेल का एंड पास का। सो वेन डायग्राम हम उसी का क्रिएट करेंगे जिसका हमें बोथ वैल्यू गिवन होगा। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेक्स्ट पॉइंट ऑफ द वेन डायग्राम, डेटा के फॉर्म में। प्लीज इसको आप नोट बना के लिख लीजिए। जिस स्टूडेंट का या जिस डेटा के बारे में हमें बोथ वैल्यू बताया जाएगा, वी विल ड्रॉ द वेन डायग्राम ऑफ दैट पार्ट। तो यहाँ पे बोथ फेल के बारे में बताया जा रहा है, सो हम वेन डायग्राम किसका क्रिएट करेंगे, फेल का क्रिएट करेंगे, राइट। तो वेन डायग्राम बनाते हैं, टू सब्जेक्ट्स हैं और हम वेन डायग्राम बना रहे हैं फेल के बारे में, राइट। सो हाउ मेनी स्टूडेंट्स फेल इन बोथ, how many student, that is 40% fail in both. How many fail in 50% fail in science, तो साइंस में कितने बच्चे फेल हैं, 53%। ओनली साइंस नहीं कहा गया है, अगेन रिपीट कर रहा हूं, चाहे परसेंटेज भी क्यों ना हो, जब तक ओनली वर्ड नहीं कहा जाएगा सर्कल के बाहर रहेगा। तो हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन साइंस, 53%। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन मैथ, मैथ में कितने बच्चे फेल हुए, 48%। सो 40% कॉमन है और 53 साइंस के टोटल है, तो रिमेनिंग वैल्यू कितना है हमारा साइंस का। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन ओनली साइंस, 13%। हाउ मेनी स्टूडेंट फेल इन ओनली मैथ, 8%। सो टोटल स्टूडेंट हु गॉट फेल, टोटल स्टूडेंट हु गॉट फेल, टोटल स्टूडेंट हु गॉट फेल, वो हमारा डेटा कितना आया, ऐड कर लेते हैं। टोटल 13% प्लस 40% प्लस 8%, so 53 plus 8, 61% fail. So 61% student got failed. If 61 student got fail out of total, then how many student got passed out of total? Definitely 100% minus 61%, जितने फेल हुए टोटल माइनस कर देंगे तो पास स्टूडेंट डेटा होगा। सो 100% minus 61%, that will be the 39% student get passed. This is the answer. I hope clear, this is the answer. Answer is option B, 39. So इस क्वेश्चन से हमने बेसिक्स जो सीखा, we always create the Venn diagram for that name, जिस नेम के बारे में हमें बोथ वैल्यू प्रेजेंट होगा उसके अकॉर्डिंग हमें वेन डायग्राम क्रिएट करना है, याद रखिएगा। देन उसके बाद जो हमें पूछा जाएगा उसके अकॉर्डिंग हम सॉल्व कर लेंगे। आई होप क्लियर हो गया। कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए फिर ट्राई करते हैं। आप वीडियो को पॉज करके एक बार अपने आप ट्राई करिए 2 मिनट्स इस क्वेश्चन को, फिर वीडियो कंटिन्यू करिएगा। मैं सॉल्व करता हूँ, मैं सॉल्व करते जा रहा हूँ, आप इसको पॉज कर लीजिए, यहाँ पर 2 मिनट्स का टाइम लीजिए सॉल्व करने में, देन वीडियो कंटिन्यू करिएगा। इन एन एग्जाम 35% स्टूडेंट फेल इन इकोनॉमिक्स, 35 स्टूडेंट इकोनॉमिक्स, 45 फेल इन रीजनिंग, 20% फेल इन बोथ, 20% फेल इन बोथ। अगेन हमें किसके बारे में बताया गया, फेल इन बोथ, फेलियर के बारे में बताया जा रहा है। सो वेन डायग्राम किसका क्रिएट होगा, वेन डायग्राम अगेन फेल के बारे में क्रिएट होगा। पास के बारे में हम वेन डायग्राम नहीं बना रहे हैं, वी आर क्रिएटिंग फॉर फेल। तो 20%, 35% इन इकोनॉमिक्स,
तो 35% इन इकोनॉमिक्स, राइट, एंड रीजनिंग में कितने फेल हुए? 45%. सो तो आउट ऑफ इकोनॉमिक्स 35 में से 20 कॉमन है, तो ओनली इकोनॉमिक्स कितने होंगे? हाउ मेनी ओनली इकोनॉमिक्स? 15%. हाउ मेनी ओनली रीजनिंग? 25%. तो हाउ मेनी स्टूडेंट गॉट, टोटल स्टूडेंट गॉट फेल? टोटल फेल स्टूडेंट्स आर 15 plus 20% plus 25%. So that is 30, 40, 50, 60% got fail. So how many student got pass? 100% minus 60%, that is 40% student get passed. I hope clear सबको ये question. How many student pass? 40% student pass in both. So आगे पढ़ते हैं. 75% पास इन फिजिक्स, 60% पास इन हिंदी, 25% फेल इन बोथ, एंड टोटल स्टूडेंट्स ऑल्सो टोटल 240 पास इन बोथ. एक और डेटा हमें गिवन है वैल्यू के फॉर्म में, और परसेंटेज ऑफ वैल्यू आ गई अब यहाँ पे. अब हमें यहाँ परसेंटेज को भी सॉल्व करना होगा. सो अगेन बोथ किसके बारे में बताया जा रहा है? फेल के बारे में. सो हम जो डेटा क्रिएट, वेन डायग्राम क्रिएट करेंगे, अगेन किसका क्रिएट करेंगे? फेल का डेटा. तो 25 स्टूडेंट फेल इन बोथ, फेल का डेटा हम क्रिएट कर रहे हैं, वेन डायग्राम. 75% पास हुआ है फिजिक्स में. सो हाउ मेनी फेल इन फिजिक्स? फिजिक्स में फेल कितने हुए होंगे? अगर 75% पास हुए हैं तो 25% फेल हुए हैं, सिंपल. अगर 60% हिंदी में पास हुए तो कितने फेल हुए हिंदी में? 40%. तो यहां पे जो हम डेटा लिखेंगे वेन डायग्राम में, दैट इज अबाउट द फेल वन. सो 25%, 40%, राइट. तो 0% इन फिजिक्स, only physics, and 15% in only Hindi fail, and total 240 passed both. तो how many student got fail total? Total कितने student fail हुए? From the data we got it, total fail is in percentage 0% plus 25% plus 15%, that is 40% fail. अगर 40% फेल हुए हैं, so how many student get pass? तो 60% student get passed. तो 60% student get passed. हम डेटा लिख लेंगे. पास कितने होंगे? 100% minus 40%, that is 60% pass. And now वो वैल्यू हमें गिवन है, 240 इज द टोटल. तो 60% ऑफ टोटल इज इक्वल्स टू 240. कोई डेटा वही है, जो पास स्टूडेंट है वो 240 है टोटल. तो यहाँ से इक्वेशन सॉल्व हो जाएगी. 240 इंटू 100, 240 इंटू 100 अपॉन 60. तो 6 4 जा. So how many total students we have in the class? So total strength is 400. Total strength is 400. I hope everyone got the answer. How the 400 came. So always remember Venn diagram सिर्फ डेटा को बाइफोकेट करने के लिए वेरी हेल्पफुल रहता है, जिसमें हमें ओनली वर्ड पे फोकस करना होता है. आई होप क्लियर है सबको यहाँ पर. थोड़ा सा अब थोड़ा सा वीडियो को थोड़ा सा रिवाइंड करके देखिएगा, जिसमें हमने बेसिक चीजें सीखी हैं कि अबाउट ओनली वर्ड का मतलब क्या इंपॉर्टेंट है, ओनली अपने मन से हमें नहीं लगाना है, टोटल वैल्यू, यूनियन, इंटरसेक्शन, ये भी हमने सीखा, राइट. और सेट्स होता क्या है? कलेक्शन ऑफ यूनिक डेटा. सो इसको आप एक बार थोड़ा सा दोबारा चेक करिएगा, रिपीट करिएगा वीडियो अगर इसको समझ में ना आए, एंड प्लीज कमेंट करिए. इफ एनी प्रॉब्लम यू आर फेसिंग, और जो आपको कमेंट करना है प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए. अपने स्टूडेंट्स के, फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए, लाइक करिए.
सो दैट उनको भी हेल्पफुल रहे। एंड जैसे हमने प्रॉमिस किया है कि डेली आपको एक वीडियो मिलेगा रिलेटेड टू CUT, गवर्नमेंट एग्जाम्स, SSC, जैसा भी कमिंग हमारा SSC एग्जाम आ रहा है, डिजाइन एग्जाम, राइट, RRB, बैंक, डिफरेंट डिफरेंट एग्जाम्स में सारे कंटेंट जो हम लोग यहाँ पे टॉपिक आपको पढ़ा रहे हैं, दैट इज कॉमन फॉर ऑल दी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, बिकॉज दिस इज द एप्टीट्यूड पार्ट। सो एप्टीट्यूड, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GK, हम लोग जो आपको हेल्प करेंगे इन दिस यूट्यूब चैनल, वो आपको ये 4 सब्जेक्ट्स में हेल्प करेंगे, एप्टीट्यूड, रीजनिंग, बेसिक मैथ, रीजनिंग, इंग्लिश एंड GK। एंड दीज 4 थिंग्स आर कॉमन फॉर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। आप कोई भी इंडिया में एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं, यू आर स्टूडेंट ऑफ बैचलर और यू आर स्टूडेंट ऑफ मास्टर्स और यू आर लुकिंग फॉर अ प्राइवेट जॉब, गवर्नमेंट जॉब, आप सब इस चैनल का हेल्प ले सकते हैं एंड वी आर हियर टू हेल्प यू इन दैट पार्ट। सो थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिएगा।